हरि यत इंद्र रोदसी उभे अबु भोजी महीना विश्वतः सीम अमन्य माना अभिमन्य मानई है निह ब्रह्म भी अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। परिवार चला ही रहे ना, हमें मालूम किस चलाया जाता, वही यहां भी वही करना। पर जो अपने परिवार में असफल है वो यहां पर भी असफल है। क्योंकि हम जो बेसिक है, जो मूल सिद्धांत है, हमने उनको नहीं समझा। तो अगर हम मूल सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तो हम जीवन में उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें हैं में जाएगी अगर आप इस दृष्टिकोण से समझेंगे। परंतु हमें कोई भी चीज को क्रिटिसाइज करने के पहले जरूर ये सोचना चाहिए कि क्या हम सही है या गलत है। और सबसे पहले अपने जीवन से देखना चाहिए कि मैंने जो कुछ अपने जीवन में किया, मैंने जो कुछ अपने परिवार में किया, उसके मुझे क्या परिणाम मिले, क्या रिजल्ट आए। और अगर वो सही, आपने सही नहीं किया, गलत किया है, गलतियों को रिपीट करते रहना, इससे समस्याएं बढ़ेंगी। हम अगर गलतियों को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हम समस्याओं को बढ़ाएंगे। हमको क्या करना चाहिए? हमको गलतियों को दूर करना है। अगर व्यक्ति समस्याओं को हल कर सकने की क्षमता अपने अंदर रखता तो हल कर चुका होता ना, रोना क्या था फिर। तो हम अपने सहयोगियों को, हम अपने ऐसे लोगों को जो कि हमारी वक्त पर सहायता कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, मददगार है, मदद कर सकते हैं, हम अगर उनसे भी बिल्कुल कट जाएंगे तो ऐसा करके हम अपने नुकसान करेंगे। तो अच्छा, हमें जो है ईशान के आदेशों का पालन करना है। हमें वेद मंत्र के आधार पर ही चलना है। इसलिए इस मंत्र में भी यही बात कही। तो व्यक्ति को पॉलिसी में कमी निकालने के लिए, गलती निकालने के लिए वेद मंत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये वेद मंत्र है, इसके आधार पर ये गलत व्यवहार, क्योंकि यहां का संविधान है वेद। तो आपको वेद समझ चलना पड़ेगा, अन्यथा आप यहां से कुछ नहीं पढ़ सकते। इस मंत्र में बोला गया है, नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा। नहीं मानने वालों को मानने वालों ने शिक्षा दी वेद मंत्रों द्वारा। हमारा जो व्यवहार होगा तो वेद मंत्र सम्मत होगा। हम कहीं ऐसी शिक्षा नहीं देंगे जो कि वेद विरुद्ध। अब आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, उसमें कहीं कोई, यहां कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की।
नहीं मानने वालों को वेद मंत्रों के माध्यम से मानने वालों को शिक्षित करने का प्रयास करना। वेद मंत्रों में सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण से जीवन व्यवस्था पाई जाती है। यह जीवन व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष के हित को ध्यान में रखकर नहीं बताई गई है। वेद जनेभ्य जनहित को लक्ष्य बनाकर बात करते हैं। वेद में जो व्यवस्था बताई गई है वो कैसी बताई गई? जनहित के दृष्टिकोण, क्योंकि वेद जनेभ्य है। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य है। यह कल्याणकारी वाणी में जनों के लिए बोलता हूं, तो जनेभ्य। दृष्ट्वा मानुषेष्वा भगवो मानुषेष्वा जनेभ्य, ऐसा है। बीच में और शब्द है रयिम चारुम सुहवम जनेभ्य स्व भगवो मानुषेषु रयिम चारुम सुहवम जनेभ्य। तो ये जनों के लिए व्यवस्था है, विधि व्यवस्था। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसकी समस्या का हल वेद में नहीं है, तो वो वेद को चैलेंज कर रहा है। ये हो सकता है कि तुम उस हल का अपने जीवन में प्रयोग ना कर सको, उसका उपयोग ना कर सको, उसको ना अपने जीवन में अप्लाई ना कर सको, पर हल तो है हर समस्या का। तो यहां तो उसी के अनुसार हल किया जाए। वे जनेभ्य जनहित को लक्ष्य बनाकर बात करता है। व्यक्ति अज्ञानवश उसे नहीं मानता। यदि वह शिक्षित हो तो वह स्वयं समझ सकता है कि उसे मानने से उसका कितना हित संपन्न हो सकता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? उसका अज्ञान, अंधकार। वेद में मनुष्य के लिए सबसे अहित इस बात से हो सकता है वो उसका अज्ञान है, अंधकार है। अज्ञान, अंधकार, ये सबसे ज्यादा घातक है। और जानकारियों से कौन भागता है? जो गलत रहता है। देखो, आदमी सच्चाई को स्वीकार करने में, तो ऐसा स्वभाव अगर आपने अपना बनाया है तो क्या होगा कि इक्का दुक्का ही लोग हैं जो कि आपको शिक्षा दे पाएंगे, बाकी लोग तो कहेंगे बाद में क्या करूं। तो यहां सच बोलना भी इतना कठिन, आदमी ऐसा भड़कता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक धर्म प्रचारक को सोचना चाहिए। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी मानने वालों द्वारा, निरंतर वेद मंत्रों द्वारा। अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ओम परियत इंद्र रोदसी उभे अबुभोजी ही महीना विश्रुतः सीम अमान्य माना अभिमन्य माना ही है निह ब्रह्म भी है अधमो दस्यु में। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।